अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को सलाम हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैर वाफ़ियत से हूँ। तो आज हम सुबह तकरीबन ये है टाइम 4:30 बजे का, क्योंकि हमें सुबह जल्दी रवाना होना था और बच्चों के पेपर थे मुल्तान। तो एंजॉय करने भी गए थे, घूमने फिरने भी गए थे। उसके अलावा बच्चियों के साथ भी गई थी मैं। कुछ में एक मेरी बेटी थी, बाकी उसकी फ्रेंड्स वगैरह थी। तो फिर घर से सुबह सुबह ही निकलना पड़ा। सुबह सुबह वैसे मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, लेकिन सुबह सुबह बहुत कम निकलना होता है ना, कि एक अरसे बाद जो है ना मैंने सुबह देखी और बहुत अच्छा लगा। नमाज के लिए तो इंसान उठता है, नमाज़ पढ़ के सो जाता है, लेकिन बाहर जब व्यू देखने वाला था काफ़ी अच्छी, यानी कि सुबह की जो है सूरज का निकलना, उसकी रोशनी फैलना, और बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो इंसान नमाज के बाद जो है तस्बीह करता है, उसके बाद सो जाता है। मेरी तो ये अपनी रूटीन बता रही हूँ, तो सब तो ऐसे नहीं होते। लेकिन उसके बाद ये है कि जब हम निकले हैं, फिर उसके गाड़ी के पे एपीवी करवाई हुई थी, हमने वहाँ पे इकट्ठे होना था। असल में जो है ना एक ग्रुप था बच्चियों का, सब घूमने फिरने भी जा रहे थे और टेस्ट पेपर भी थे उनके, तो वो भी देने जा रहे थे। तो ऐसे वैसे इंसान को जो है ना एक्टिव और होना चाहिए वो, लेकिन थोड़ा सा हम सुस्ती कायली की तरफ आ जाते हैं, नमाज के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, जो कि अच्छी आदत नहीं है। तो वही कहते हैं ना कि रिज़्क में बरकत होती है। 100 और किस्म के हदीस के हिसाब से भी सुबह सुबह जो है ना सोना वो सही नहीं है, लेकिन बस ये सुस्ती और ये काहली जो है ना ये अब इतनी छाई हुई है कि अक्सर लोग जो है ना मेरे ख़्याल में तो नमाज के लिए भी नहीं उठते। तो लेकिन मुझे पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद जो है ना सुबह उठ के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद जी हम रवाना हो गए हैं। ये तकरीबन हम जो है ना सी पैक से गए थे, तो उस ये क्या एक अच्छा लगा था, क्योंकि अब जो है ना केएलपी रोड से जाना या ऐसे ही सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन जब से ये सी पैक बनी है, इससे ये फ़ायदा हुआ है कि 5 घंटे का सफ़र हम 3 साढ़े 3 घंटे में तय किया, और गाड़ी भी अच्छी भाई ने चलाई। मेरे ख्याल में तो कम अज़ कम जो है ना 120 की रफ़्तार से होगी, क्योंकि मीटर की तरफ तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन अच्छी थे मतलब उनकी रफ़्तार वगैरह ये वो। तो सी पैक से ये भी फ़ायदा होता है। ये अच्छी जो है ना पाकिस्तान में इसकी तरक्की याफ्ता एक चीज़ आई है, और इससे बहुत ज़्यादा इंसान का वक्त बचत हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इससे फ़ायदा भी हुआ है। रास्ते में तकरीबन बच्चियां पेपर की तैयारी करते हुए गई हैं। थोड़ा सा हल्ला गुल्ला तो उन्होंने किया, लेकिन बस फिर वो जो है ना मैंने नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत जो इंसान कट भी कर देता है ना, तो लेकिन फिर ये है कि बाहर का मंज़र मैं दिखाती रही हूँ, इसलिए कि सुबह सुबह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। हर चीज़ इतनी नीट क्लीन, और बारिशें हुई हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा मंज़र भी प्यारे हुए हुए थे। मौसम अच्छा था और ठंडक सी में फ़ील हो रही थी। वैसे तो ये गाड़ी बंद है क्योंकि एसी वगैरह चल रहे थे, लेकिन फिर हमने भाई को कहा कि भी आप प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना ये देखने दें, बेशक एसी बंद कर दें और हमें बाहर का जो है ताज़ा हवा भी खाने दें। लेकिन गाड़ी क्योंकि अनबैलेंस हो जाती है इससे, और मसला होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी थोड़ी देर खुला रहने दिया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। लेकिन जाते हुए तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, थकावट नहीं होती, फ्रेश होता है इंसान, तो काफ़ी मज़ा आता है, सफ़र एंजॉय करता है। तो बस बच्चियों ने भी और सब ने हमने मिलके, और भाई भी हमारे साथ गया था, तो काफ़ी मज़ा आया। तो काफ़ी रिलैक्स होके गए, और घर जैसा माहौल, अपनी गाड़ी हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। जो बड़ी सतह पे ट्रैवल करता है तो उस पे थोड़ा सा होता है। उसके बाद फिर हमने स्टे किया ज़ोहर की नमाज़ के लिए, तो थोड़ा सा यही है कि फ़्रेश हो जाता है इंसान, और नमाज भी अदा हो जाती है। फिर थोड़ा सा वो जो है ड्राइवर को भी रिलैक्सेशन मिल जाती है, इसलिए फिर
तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा हमने स्टे किया था, और वॉशरूम वगैरह, और इस तरह जो है ना थोड़ा सा बच्चियाँ भी इधर उधर घूम फिर आई, वो भी निकल गई इधर उधर। तो काफ़ी यानी कि मज़ा आया। बारिशें होने की वजह से हर जगह का माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ था, यानी कि जो शिद्दत गर्मी की थी वो ज़रा कम हो गई हुई थी। वरना जो है जैसे जुलाई के महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये तो सोच से भी बाहर होता है इंसान। लेकिन जब बारिशें वगैरह हो रही हैं, शुक्र है अल्लाह का कि हर जगह पे बारिशें हो रही हैं, और नीट क्लीन भी हो जाता है, और उसके अलावा ठंडक का भी एहसास होता है। लो जी, हम फिर मुल्तान तकरीबन पहुंच गए हैं, इसलिए कि बीच का जो है सफ़र वो मैंने इसलिए काट दिया। वीडियो लंबी हो जाती है तो अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, और फिर यही कहते हैं कि जी इसमें तो सफ़र ही सफ़र दिखाया हुआ है इन्होंने, और क्या दिखाया हुआ है। क्योंकि हमें तो पता है, वीडियो मैंने काफ़ी लंबी बनाई थी, हर चीज़ कैप्चर की थी, और हर चीज़ मैंने कहा अपलोड करूँगी। लेकिन उसके बाद फिर यही सोचा कि नहीं, लोग बोर हो जाएंगे, फिर यही कहेंगे कि एक एक चीज़ दिखा के तो इन्होंने वीडियो इतनी लंबी कर दी है कि इसमें फिर वीडियो को मुख्तसर करना पड़ा। तो यानी कि 3 घंटे, 3.5 घंटे के सफ़र के बाद बिला आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जी, तो हम फिर आ गए हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह फ़िल करने थे, उन्होंने वो बच्चियों ने ले लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ ये दिखा रही हूँ मैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी वगैरह, ये वो काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो थकावट का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कैंटीन भी है जो आपको सामने नज़र आ रही है। बच्चियाँ वहाँ बैठी हुई हैं। बारिशें होने की वजह से ना ठंडक हो गई थी, जिसकी वजह से अगर कहीं भी बैठ जाओ तो कोई गर्मी इतनी फ़ील नहीं हो रही थी। तो क्योंकि हॉल में बेशक एसी वगैरह चले हुए थे, लेकिन जो है ना बच्चियों ने बाहर ही बैठना पसंद किया। वहाँ तमाम फ्रेंड्स वगैरह ये वो सारी बाहर ही बैठ गई, और वहाँ पे काफ़ी क्योंकि ग्रीनरी थी, वहाँ पे खूबसूरती थी, तो इसलिए और अच्छा फ़ील हो रहा था, अच्छा मौसम था। और सुबह का टाइम तकरीबन ये इस टाइम है 10:30 के करीब टाइम है, लेकिन हम तकरीबन टाइम से पहुंच गए थे। और फिर वहाँ पे बाहर ही जो है ना हमने पहले ही तो घूम फिर के ये है कि अपनी सेटिंग देखी, उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे आके बेंच वगैरह पे कैंटीन से कुछ चीज़ें ली हैं, जो कि मैंने काट दिया है, वो खुद ही नहीं दिखाया कि वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ बाहर बैठ गए, और मैं इसलिए थोड़ा सा बोर हो रही थी क्योंकि इधर उधर जो है बच्चियाँ पेपर देने चली गई, फिर मैं जो है बाहर मैंने बैठना था। हॉल में भी बैठी हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा बल्कि एसी वगैरह चलने से घुटन हो रही थी। बाहर का व्यू ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे मंज़र देखने वाले थे, खूबसूरत थी, ठंडक का एहसास था। सुबह का टाइम हो तो फिर ऐसे ही होता है ना कि अच्छा फ़ील होता है। इसके बाद हम फ्री होके जो ही निकले हैं, तो फिर मॉल में जाने का इरादा किया है हमने। लेकिन क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी शदीद, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि भी जी पहले खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि शहर हमारा नहीं था, हमें फिर पहले पूछना पड़ा कि यहाँ पे कोई होटल अच्छा हो ये वो। तो रेस्टोरेंट पे तो सभी खाते हैं ये वो, लेकिन यहाँ पे एक कोई ढाबा बहुत ज़्यादा मशहूर था। हम फिर वहाँ पे पहुँच गए हैं। रक्शे पे बैठने के बाद रक्शे में जो है ना सारी बच्चियाँ जब बैठ गई हैं, लड़कियाँ वगैरह सारी, उसके बाद फिर जो है हमने कहा कि पहले कुछ खाना खा लें, उसके बाद फिर रिलैक्स हो के तो फिर शॉपिंग करने जाएंगे, फिर घूमने फिरने जाएंगे, और फिर इंजॉय होगा।
मुल्तान शहर बहुत प्यारा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा हमें। मुख्तलिफ़ जगह पे हम गए। तो ये वीडियो बनाने इतनी लंबी हो गई बनाते बनाते कि मैंने सोचा है कि इसको 2 हिस्सों में रखूँगी, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा कुछ जो है पूरा नहीं आना था, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ औलिया किराम के मज़ारों पे गए, मुख्तलिफ़ जगह पे गए, और तकरीबन ये नामुमकिन था कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ दिखा दूँ आप लोगों को, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे, इसलिए फिर 2 हिस्सों में बनाई है ये वीडियो। फर्स्ट में जो है थोड़ी सी शॉपिंग दिखाई है, और थोड़ा सा घूमना फिरना, खाना वगैरह ये दिखाया है। मेट्रो का ये इन्होंने इतना ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ है इसमें, इस शहर में, कि आवाम के लिए ये हुकूमत ने जो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है, ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बिला आखिर हम पहुंच गए जी, खाना वगैरह मंगवा लिया। जब फिर खाना वगैरह आ गया तो भूख से इतनी शिद्दत थी कि पहले ही हमने खाना ओपन कर लिया और खाना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है ये खाने वगैरह के लिए। तो बच्चियों को शदीद भूख लगी हुई थी, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि घर से नाश्ता नहीं करके गए थे, और कैंटीन से भी बस थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी फ्रेशमेंट के लिए। तो उसके यहाँ पे फिर ये है कि कढ़ाई इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन ये खीर जो मैं दिखा रही हूँ बस सही थी, नॉर्मल थी, इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब चाय पेश की है तो क्या आउट क्लास थी, सारी थकन दूर हो गई। वैसे भी मेरी ये आदत है कि चाय पी के तो फिर रिलैक्स हो जाती हूँ, और मज़े की थी। इसके साथ ही जी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 2 हिस्सों में ये वीडियो बनाई है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कर दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है इंसान को। तो इजाज़त चाहती हूँ, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो एंड तक देखिएगा आप, इसमें थोड़ा सा मैंने वो शॉपिंग दिखाई है। 8 नंबर है, ये 9 नंबर होता ना। हाँ चप्पल तो सही है, नहीं अच्छी है, चप्पल तो अच्छी है, सही है यार, सही है बिल्कुल। ये देखो, और फ्रेश भी है। ये इसकी वेलवेट ख़राब हो रही है, वरना ये भी अच्छा था लेना। ये देखो ना, ये सही है बिल्कुल। इसका सोल भी इटालियन सोल है, वैसे उन्होंने सेल पे लगाया हुआ है। इसमें बड़ा साइज़ होगा, इसमें 9 नंबर दिखाएं ज़रा। क्या प्राइस क्या है इसकी? ये 8 नंबर है। ये पैसे क्यों रखे हुए हैं बेटा? इसकी क्या प्राइस है? पता नहीं, मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। इसमें बड़ा साइज़ होगा, और क्या प्राइस क्या होगी? जो एक और देखा है वो भी ये 39 नंबर का दे दे जूता, एक और है 40 का है। 39 यानी कि लूज़ है आपसे, लूज़ है आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसलिए सेल पे लगाया होगा, वरना ये जूता अच्छा है वैसे।
कौन सा नंबर है मैम? ऊपर लिखा होगा ना। 40 नंबर क्या दे देना आंटी की, ठीक है। कौन सा? हाँ नहीं 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 नहीं, वो जो पहले लेके आई है ना उसके साथ एक और रखा हुआ था वो ठीक है। ये इसकी ना जल्द उतरने वाली है।